सातवें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, सातवें चरण की शिक्षक बहाली अब शुरू हो रही है और इसके लिए अब सरकार विज्ञापन निकालने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। बिहार में लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सातवें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया आखिर कब से होगी, इसको लेकर लगातार इंतजार कर रहे थे और इसके लिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने कई बार आंदोलन किए, कई बार आमरण अनशन तक किया गया और अब आखिरकार सरकार ने सातवें चरण की शिक्षक बहाली करने का निर्णय ले ही लिया है। लेकिन इस बार नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इस बार नए नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली होगी। अब बिहार में कोई भी नए नियोजित शिक्षक नहीं बनेंगे, बल्कि अब सभी सरकारी शिक्षक बनेंगे, सरकारी कर्मी बनेंगे और जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वे भी यदि चाहे तो वे भी परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। यानी समान काम समान वेतन यदि उन्हें लेना है तो उन्हें फिर से परीक्षा पास करनी होगी और इसको लेकर तमाम शिक्षक संघ अब आंदोलन करने की तैयारी कर लिए हैं। बिहार में फिर से बड़ा बवाल शुरू होने वाला है, लेकिन अब सरकार मानने वाली नहीं है। चाहे शिक्षक अभ्यर्थी कितने भी आंदोलन कर ले, कितने भी केस कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अब शिक्षकों की बहाली होगी तो परीक्षा लेकर ही होगी, क्योंकि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह की भी कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकती है। तो आखिर क्या है नया नियम, किन किन नए संशोधन को किया गया है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर कब से विज्ञापन आएगा। तो देखिए, शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षकों की बहाली जून में की जाएगी। यानी जून से आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसी महीने इस डेट का ऐलान कर दिया जाएगा कि जून में किस तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट कब तक रहेगी। यानी विज्ञापन इसी महीने के लास्ट तक आ सकता है और जून में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जून से आप फॉर्म भर सकेंगे। शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा बीपीएससी के द्वारा होगी। साथ ही बड़ी खबर है कि इस नई नियुक्ति में 80,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही 1,20,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो वहीं कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक व गैर शिक्षकेतर कर्मियों के 1,00,000 पदों पर बहाली होगी। और इतना ही नहीं, शिक्षकों के पद में 10,000 तक और भी वृद्धि की संभावना है। और अब यदि ये बात करें कि आखिर इस बार क्या क्या नया नियम लागू किया गया है, नई नियमावली में आखिर क्या क्या संशोधन किया गया, तो देखिए, नई नियमावली के तहत लगभग 3 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और अब सभी विषयों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया जाएगा। और इस नई नियुक्ति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है और इस नियुक्ति की अर्हता भारत का नागरिक होना और बिहार का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। यानी बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें से यदि शिक्षक अभ्यर्थी पास कर जाएंगे तभी वे सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। और जो नियोजित शिक्षक अभी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वे भी चाहते हैं कि हम भी सरकारी शिक्षक बने, तो वे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। यदि वे एग्जाम पास कर लिए तो वे सरकारी शिक्षक बनेंगे और जब तक एग्जाम पास नहीं करेंगे वे नियोजित शिक्षक ही कहलाएंगे। उन्हें 3 बार परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। बाकी शिक्षक नियोजन को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक जो पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और शिक्षक संघ ने ऐलान कर दिया है कि सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं, हमें पहले जिस तरह से बहाली होती थी उसी तरह की बहाली चाहिए। और नए शिक्षक अभ्यर्थियों में भी रोष है। वे भी कह रहे हैं कि सीधा सर्टिफिकेट से बहाली की जाए, हम दोबारा कोई भी एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को यहां तक चेतावनी दे दी है कि यदि हमें नियुक्ति पत्र के जगह एडमिट कार्ड दिया गया तो हम सरकार को वोट नहीं देंगे, अगले चुनाव में हम सरकार को सबक सिखा लेंगे। बाकी आप शिक्षक नियोजन के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या सरकार ने जो नई नियमावली लागू की है, यानी जो परीक्षा लेकर शिक्षकों की बहाली की जाएगी, बिहार में बच्चों को पढ़ाने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ योग्य शिक्षक होंगे, क्या इस फैसले से आप खुश हैं या आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।